दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर देखने वाले मंडे यानी 12 अगस्त 2024 के अंदर निफ्टी स्पॉट के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, ये डेली चार्ट के अंदर ओपन प्राइस देखा तो 24,387 के आसपास है। ये हाई प्राइस है 24,420 के आसपास। लो प्राइस है इसका 24,311 और ये जो क्लोजिंग प्राइस है 24,367 के आसपास। अभी यहाँ पे देखा गया ओपन प्राइस है 24,387 से बिलो है क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बताती है कि यहाँ पे समझो इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है और कहाँ तक आएगी ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है, क्योंकि यहाँ से ये लो प्राइस है, देखो ये लो प्राइस है 23,894 से, और ये जो क्लोजिंग है वीकली क्लोजिंग कितना है 24,004, ये वीकली हाई सॉरी 24,420। ये लास्ट वीक का लो दिखा के आगे यहाँ पर इस रेट के पास आया हुआ है। तो अभी हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट आने वाला क्या है, ये प्राइस है हमारा, ये प्राइस ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। ये ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट कौन सा है, ये 24,700 के आसपास, क्योंकि यहाँ से गिरावट आना शुरू हो गई और इसके अंदर ये बड़ा गैप बना हुआ है। ये जो गैप है, ये गैप बड़ा बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है। ये कैसा है, ये ब्रेकडाउन वाला है, यानी यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक में क्या होना चाहिए, इस रेट के ऊपर यानी ये 24,700 के ऊपर इसको क्लोजिंग आना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा बजट वाला लो था 24,075 के आसपास, तो यहाँ से डाइवर्जन देखा कर नीचे तक चला गया, लेकिन यहाँ से कवरिंग लेके आगे यहाँ पर एक हाई बना इसने 24,420। अभी क्लोजिंग तो इसके बिलो ही है, लेकिन ये 24,000 यानी इस रेट के ऊपर ये जो रेट बना हुआ है 24,455 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग इसके ओर चलेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो अभी वीकली हाई क्या है 24,420 के आसपास, ये हमारा जो येलो लाइन बना हुआ डॉट वाला, ये लाइन है हमारा डॉट वाला, कौन सा है ये 24,420 का ये हमारा डॉट वाला लाइन। अभी फिर इसके लिए इमीडिएटली हमारा हार्डल्स कहाँ पे होगा 24,455 के आसपास। यहाँ से चलना शुरू हो गया तो हम लोग 100% इस रेट के पास चले जाएंगे। यहाँ तक सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से निकल के हमें इस लाइन की ओर तो चलना है, ये 24,455 के आसपास है। अभी हम लोग यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है वीकली सपोर्ट लगाया। वीकली सपोर्ट क्या है 24,236। ये पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। जब तक इसके ऊपर है आप समझना निफ्टी के अंदर तेजी तेजी और तेजी है यहाँ से इसके ऊपर। और ये जो हमारा वीक है आगले वाला, ये हमारा 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट डाउन होके देगा करके नेक्स्ट वीक के अंदर। तो यहाँ पे इन्वेस्टर एक्टिव हो गए, यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेडिंग वाले भी एक्टिव हो गए। तो यहाँ से लगता है कि यहाँ से गिर के ये नेक्स्ट वीक वाला है, तो ये इंडिपेंडेंस डे तक ये 4 डे है, वहां तक मार्केट
डाउनफॉल होके देंगे नहीं, डाउन साइड अगर गया भी किसी कारण से, जो गैप डाउन भी हुआ, तो आगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, इसके ऊपर क्लोजिंग है। अगेन बोलता हूँ 24,236 के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है तब तक यहाँ पे तेजी तेजी और तेजी प्ले होना है, ठीक है ना। ये हम लोग मंडे भी देखेंगे क्या एक्शन होगा। हो सकता है कि गैप डाउन होके फिर कवर कर दे, ऐसा भी। और दूसरा क्या है, ये वीकेंड है, वीकेंड के अंदर मार्केट ग्रीन होना, यानी वो क्या है, सेकंड वीक का गाइडेंस देता है। सेकंड वीक ज्यादा करके 70-80% ऐसा होता है, वीकेंड के ऊपर ग्रीन क्लोज हुआ तो नेक्स्ट डे जो ओपन होता है, मंडे ट्यूसडे जो भी होता है, तब यहाँ पे ज्यादा करके गैप अप ओपन होता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो भी होगा सब कुछ होगा। लेकिन ये सिर्फ 24,236 ये हमारा सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, इसके लिए हम लोग सपोर्ट बोल रहे हैं। अगर इसके बिलो क्लोजिंग देना शुरू होगा तो हम लोग ये रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट करेंगे, या मंडे के बाद देखेंगे ना। मंडे से तो अभी दिख रहा है इसके ऊपर बाद क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब कि हमारा अभी इमीडिएटली सपोर्ट है। ये प्राइस है 24,700, ये हमारा मेकअप ब्रेक पॉइंट है, यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आया, ये गैप फिलअप कर दिया तो आगे यहाँ पर भी एक गैप है, यहाँ पर भी एक गैप है, तो इसमें बड़े बड़े दो गैप बने हुए हैं, तो ये गैप फिलअप करना जरूरी हो सकता है कि यहाँ तक जाए कहीं पर भी इसके नजदीक और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बने, ये पॉसिबल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार ये जो हमारा वीकली सपोर्ट है 24,236, ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना तो हर टाइम यहाँ पे आपको पूरा टारगेट दे दिया है। देखो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ से आएगा तो ये टारगेट, यहाँ से आएगा ऊपर जाएगा तो ये टारगेट, ठीक है। यहाँ से आएगा ये हमारा वीकली ये टारगेट, इसी तरह से ये चलेगा। ये डेली चार्ट है और इसको मामूली में समझना, ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर मूवमेंट जबरदस्त बनती है और बहुत रिस्पॉन्सिबल। अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का देखा गया तो लॉन्ग, यहाँ पर तो एक सेलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये तो आप भी देख लीजिए, आप यहाँ पे सेलिंग पॉइंट बना है, लेकिन सेलिंग पॉइंट कहाँ से बना है, इस रेट के पास बना है। तो ये रेट बना है 24,700 बिलो, तो यहाँ तक तो आना जरूरी, इसके आसपास आना जरूरी। अगेन यहाँ पे सेलिंग बनेगा, अगर इसको फिलअप करता है तो फिर ये आगे गैप है यहाँ पर, तो इसको गैप बना हुआ है इसी तरह से। ये अभी समझो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो समझना कि शॉर्ट टर्म के लिए इसने बॉटम आउट किया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म का जो बॉटम आउट कौन सा है, 23,894 के आसपास, ये इसका जो लो है, ये समझना है कि इसके ऊपर चलना शुरू हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट होगा। आगे किसी कारण से मार्केट गिर सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हम लोग निफ्टी के ओर, निफ्टी क्या कहती है, बैंक निफ्टी। अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ओर आए हुए, बैंक निफ्टी का डेली स्पॉट लेवल का है, यहाँ पर भी देखा तो एक शॉर्ट पोजीशन का ही है, और यहाँ पर ये जो प्राइस है कितना है, यहाँ पर ये प्राइस है 51,660 का, यहाँ ये प्राइस कौन सा है, 51,660 का, 51 ये प्राइस दिख रहा नहीं है, 51। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी से बेहतर स्थिति में, सिचुएशन में है। अभी हमारा वीकली सपोर्ट कहाँ पर है, ये वीकली सपोर्ट बना है 50,110। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर तेजी 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 रहेगी। अभी इसके ये गारंटेड क्यों, यहाँ पे गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग इस बेस के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। ये नेक्स्ट वीक नहीं चलेगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो आने वाला वीक होगा, जो 12 से लेकर 16 अगस्त तक, तो इसके लिए ये हमारा वीकली सपोर्ट होगा। इसके बिलो चला जाएगा तो ये फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, ये बात की बात हो जाएगा। अभी हमारा जो
आप जो फिबोनाची डालोगे इसके ऊपर, तो फिबोनाची से जहाँ से गिरना शुरू होगा तो 49,720 तक उसका 50% का फिबोनाची आ रहा था। ठीक है, आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखना हो कितना 49,720 तक उसका जो 50% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था वो वहां तक था, और वहां पे देखा गया तो ये लो बनाया कहाँ पे को नया है 49,660 के आसपास इसका लो है। बराबर, ये कैंडल का लो कितना है 49,600 सॉरी 60 का है। ठीक है, फिर इसके बाद वो रेट वापस नीचे आया नहीं। अभी यहाँ पर भी ये कैंडल का भी लो देखा तो कितना 49,782 के आसपास है। इसका भी देखा तो इसके ऊपर ही, यानी यहाँ पे जो 50% का फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट था वहां से उसने सपोर्ट लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी इसका रेजिस्टेंस तो होगा 51,100 के आसपास, 51,100 के आसपास। और यहाँ तक समझो आना है इसको, तो यहाँ पे जो गैप बना हुआ, ये गैप फिलअप करने के लिए आना पड़ेगा तो इसको 51,600 तक आना पड़ेगा। ये गैप भरने के लिए कितना है 51,000, ये गैप सॉरी ये गैप कितना है 51,330 तक, यहाँ तक आना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि किस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हमारा ये आएगा, इसके ऊपर ही अभी, यानी इसके ऊपर आना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हमारा जो अ, यहाँ पे डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन यहाँ तक है। ठीक है ना, तो इसको है ना यहाँ तक आप क्या देखना है कि अभी इस रेट के पास आना जरूरी है। ये रेट हमारा करीबन यहाँ से, ये रेट है हमारा 51,330 का, और इस रेट का ये रेट है हमारा 51,660 का। इस रेट के ऊपर चला गया तो तेजी बनेगी। आप यहाँ तक आया तो कहीं पे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन लगता है कि यहाँ तक जो है ना नेक्स्ट वीक तक मार्केट गिराने की संभावना कम है। और मंडे को जापान मार्केट भी क्लोज है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, तो उसको छुट्टी तो वहाँ पे एक राहत है। यहाँ पे हो सकता है गैप डाउन भी होगा। अभी सबसे क्या है, इंडिया विक्स करीबन ठंडा हुआ है 15 के आसपास है, और डॉलर इंडेक्स है ये 13 के आसपास, आप सॉरी 103 के आसपास है, लेकिन हमारा रुपया कमजोर है ना, रुपया कमजोर है, डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास है, जो इंडिया विक्स भी ठंडा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट बनने की संभावना है, तो इसके लिए आप उसके ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे वीडियो एंड करते अगेन, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।